रोजगार कहाँ है? रोज़गार कहीं नहीं है सर। हमें मैट्रिक इंटर वाली नई नीति चाहिए। हमें चाहिए नीति खतियान लाओ नौकरी पाओ के आधार पर। लेकिन अगर हेमंत जी के द्वारा यह कह दिया जाना कि खतियान के आधार पर अगर नियोजन नीति बनाई जाती है तो वो मामला कोर्ट में फंसेगा, पूरी तरीके से हास्यास्पद है। तो जी ऐसी जानकारी मिल रही कि आज अपना नया पार्टी फॉर्म कर रहे हैं। जी आज महज 1 घंटे के बाद आपको इस बात का पता चलेगा कि हम लोगों ने एक पार्टी बनाई है और उसी के संबंधित आज झारखंड के तमाम जिलों से लोग यहाँ उपस्थित हैं और बैठक में सारी चीज़ें आएंगी कि हम कैसे झारखंड हित में एक एक नीति और एक एक नियम बनाएं, उसके लिए कैसे हम संघर्ष करें और कैसे हम एक बेहतर झारखंड, खुशहाल झारखंड के सपने को पूरा कर सकें। पार्टी का क्या नाम रखा है? खतियानी झारखंडी पार्टी। चूँकि हमारा मानना है सर कि जो हमारे यहाँ के खतियानधारी हैं वही हमारे झारखंडी हैं, तो इससे बेहतर और कोई नाम हमें समझ नहीं आया, इसलिए हमने नाम दिया इसे खतियानी झारखंडी पार्टी, द पावर ऑफ खतियानी। इन्हीं मुद्दाओं को लेकर आप जेएमएम छोड़े थे और इन्हीं मुद्दाओं को लेकर जो है आप ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और आज पार्टी का गठन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कई आंदोलनकारी नेता भी जो हैं, छात्र नेता कहें, वो भी इसी को लेकर जो है अभी फील्ड में है, आंदोलन कर रहे हैं। क्या उनको भी इसमें शामिल करने की योजना है? जो तमाम लोग जो भी यहाँ के लोग हैं जो झारखंड हित को सोचते हैं, तमाम लोग इस पार्टी में शामिल होंगे, समर्थन दे रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं। हमारे साथ में आज पूर्व मंत्री गीताश्री मैम भी हैं यहीं पर इसी बैठक में हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो झारखंड का हित चाहते हैं, सारे लोग साथ हैं। गीताश्री भी ज्वाइन कर रही हैं? हाँ, वो तो बैठी हुई हैं। और माने कि ये जो पार्टी गठन हो रहा है, इस पार्टी में गीताश्री भी रहेंगी? बिल्कुल, वो भी रहेंगे। हमने कहा भी कि सर जो भी व्यक्ति झारखंड की हित की बात सोचता है वो हमारे साथ रहेगा, और जिसे झारखंड से कोई सरोकार नहीं है तो वो ऐसे व्यक्ति नहीं रह सकते हमारे साथ। बहुत सारे मंच में आपने जयराम महतो और भी आंदोलनकारी से मंच शेयर किया, बहुत सारी बातें रखी कि कौन खतियानधारी है, कौन नहीं, किसे रोजगार मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए, नियोजन नीति तय होना चाहिए, इसको लेकर। तो क्या जयराम महतो भी आपके जो संगठन है उसमें जुड़ेंगे? जी, उनसे भी बातें हुई हैं और आने वाले दिनों में वैसे तमाम लोग, हमने कहा जो भी आंदोलनकारी व्यक्ति हैं, जो भी झारखंड के हित में सोचते हैं, वैसे तमाम लोग हमारे इस पार्टी संगठन का सिरमौर बनेंगे। कुछ बातें हुई हैं किसी से? तमाम लगभग सभी लोगों से बातें हुई है। और उसका क्या कहना, उनका क्या पॉजिटिव मूव है? बिल्कुल, सारे लोगों का पॉजिटिव है। अच्छा, ये 1932 पे अब बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने एक सदन में बोलते हुए कहा था कि 1932 लागू करना इम्पॉसिबल है, अगर लागू करते हैं कोर्ट है वो खारिज कर देगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत सारे सर्वेस हुए, 1911 में हुआ, 64 में हुआ और 2011 को लातेहार का एग्जाम्पल लेते हुए उन्होंने कहा कि लागू करना बहुत मुश्किल है। आपका क्या कहना है? सर एक्चुअली क्या है, बार बार ये 1932 इसलिए आता है कि मैक्सिमम सर्वे सर मैक्सिमम 1932 में हुए हैं, तो इसलिए लोग सारे 1932 की बात करते हैं। तो ठीक है, 1932 तो आधार होना ही चाहिए। जहां अगर बाद में हुआ है तो उसको भी हम लोग उसी तरीके से हम लोग उसको नियम में रखने का काम करेंगे। लेकिन अगर हेमंत जी के द्वारा यह कह दिया जाना कि खतियान के आधार पर अगर नियोजन नीति बनाई जाती है तो वो मामला कोर्ट में फंसेगा, पूरी तरीके से हास्यास्पद है और हम इसका विरोध करते हैं सर। चूँकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं कि विधायिका सर्वोपरि होती है। आपका काम है नियम कानून कायदा कानून बनाना और न्यायपालिका का काम होता है उसका अनुपालन करना, कार्यपालिका का काम होता है उसको धरातल पर उतारना, क्रियान्वयन करना। तो हेमंत जी ने ये जो बात कही है पूरी तरीके से झारखंडी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। वो जिस एजेंडे के साथ में सत्ता में आए, सरकार में बैठे, आज पूरी तरीके से मुकर गए हैं। आपको पता होगा कि इससे पहले भी हेमंत जी सरकार बनाए थे 14 महीनों की। उस वक्त उनका जो एजेंडा था, जिस एजेंडे के साथ वो अलग हुए और सरकार उन्होंने गिराया, उस वक्त भी यही बातें थी
कि हम खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, उस वक्त ये नहीं किए। और ठीक उसी तरीके से जब चुनाव हुई 2019 के, तमाम जगहों पर जितने भी सभाएं हुई है, हर एक जगहों पर यही कहे हैं कि हम पुरानी रघुवर जी की नीति को रद्द करेंगे, खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे और उस आधार पर यहाँ के बच्चों को नियोजित करेंगे, रोजगार का सृजन करेंगे, एक एक बच्चों को रोजगार देंगे। परंतु कहाँ ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए सर आज ये आवश्यकता आन पड़ी, ये ज़रूरत है, इसलिए आज हम लोग यहाँ एक साथ इकट्ठे बैठे हैं और आज हम लोगों ने एक पार्टी बनाई है। बहुत सारी बातें आई हैं कि आपने जेएमएम बस इसलिए छोड़ा क्योंकि जो जन मुद्दा है 1932 की, उससे आप अपना राजनीतिक मुद्दा जो है वो साध सके। ये बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। नहीं, हमारा तो सर हमने तो 1 महीना का समय भी दिया था, हमें ये आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमने पहले भी कहा सर कि गुरुजी हमारे आदर्श रहे हैं और गुरुजी के संघर्ष के रास्ते हम भी अपना संघर्ष करते चले आए। अब तक का जो हमारा सफ़र है और आने वाले दिनों में भी वही संघर्ष का रास्ता हम अख्तियार करेंगे, क्योंकि हमारी प्राथमिकता झारखंडी की है, खतियानदारियों की चिंता है। क्योंकि सर देखिए, हमने झारखंड आंदोलन में अपना कोई योगदान दिया नहीं, परंतु हमारी ये तमन्ना है कि खतियानदारियों के लिए जितनी भी कोशिशें करनी पड़े हम लोग करेंगे और एक बेहतर झारखंड का निर्माण करेंगे। भाषा शुरू हुआ, यह आंदोलन 1932 खतियान पे आ गया है, रोजगार कहाँ है? रोजगार कहीं नहीं है सर, और जिसका नतीजा ही है कि आज हम लोगों का एक साथ बैठने का मौका मिला है। भाषा को इन लोगों ने जहर के रूप में बोने का काम किया है। भाषा कोई विवाद बनता ही नहीं। अगर आप कह देते कि खतियान लाओ नौकरी पाओ के आधार पर हेमंत सोरेन काम करेंगे तो ये भाषा कहाँ पर अड़चन आती? आज से पहले कभी अड़चन आई क्या? 9 जो भाषाएं हैं वो काफ़ी नहीं थे क्या? परंतु इन लोगों ने भाषा को जहर बनाकर हम सबों के बीच में लाया, बोया। और नौकरी के नाम पर तो हेमंत जी क्या कहते हैं? ये यही कहते हैं कि मुर्गी पालन करो, अंडा बेचो। तो क्या बताइए, हमारा झारखंडी सिर्फ मुर्गी पालन करने के लिए पैदा हुआ है, अंडा बेचने के लिए पैदा हुआ है? अरे हमारे बच्चों में तो इतना टैलेंट है कि वो निचला तबका का जो चपरासी होता है वो भी बनेगा, टीचर प्रोफेसर भी बनेगा, बीडीओ सीओ भी बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर भी बनेगा, डीएसपी एसपी भी बनेगा, डीसी भी बनेगा, जिले को संचालित करेगा, हमारा मंत्रालय को संचालित करेगा, सचिवालय को संचालित करेगा। इतना टैलेंट है सर हम में, हमारे झारखंडियों में। लेकिन अगर कोई अपना ही व्यक्ति जो कि खतियानी है, हेमंत जी जैसे व्यक्ति जब इस तरीके की बोलते हों तकलीफ होती है। तो इसीलिए आज हमने हेमंत सोरेन जी का साथ छोड़ा। विचारधाराएं आज मैच नहीं कर रही है सर। पहले हमारे विचार मिलते थे, मैं हेमंत दा को 20 सालों से जानता हूं, परंतु आज ये नौबत आ गई कि हमें अपना रास्ता चुनना पड़ा, वो भी झारखंडी हित में। वर्ष 2021 को सरकार ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था। अब फाइनेंशियल ईयर भी ख़त्म होने को है, अब मतलब ख़त्म हो गया, 31 मार्च को ही ख़त्म हो गया। उसको लेकर क्या कहेंगे? नियुक्ति तो सर इन्होंने कर जो रखी है मैट्रिक और इंटर वाली नीति, जो कि कहीं से भी मुनासिब नहीं है, कहीं से भी झारखंडी जनता के हित में नहीं है। तो जब इस तरीके की नीति वो लाएंगे तो कहीं ना कहीं बाहर वालों को यहाँ पर बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि रिम्स में जो क्लिनिकल ट्यूटर जो बहाल किए गए हैं, बाहर के लोग हैं जो कि कम नंबर लाए हैं, उनको जॉब पर रख लिया गया है। जो अधिक नंबर लाए हैं उसे हटा दिया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कैसे बाहर के लोगों को सुनियोजित तरीके से हम यहाँ पर ले लाएं, बिठाएं, एक साजिश के तहत, बस वही काम बदस्तूर जारी है। तो ऐसे तमाम नीतियों का सर हम विरोध करते हैं। हमें मैट्रिक इंटर वाली नई नीति चाहिए। हमें चाहिए नीति खतियान लाओ नौकरी पाओ के आधार पर। तो ये थे हमारे साथ सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो, जो आज अपने नए पार्टी का गठन कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि इसी आधार पे वो आगे जाएंगे और लोगों से जुड़ेंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि सरकार 1932 की खतियान लागू करे। अब देखने वाली बात होगी कि अमित महतो का जो ये नया पार्टी है वो सरकार पर कितना दबाव डाल पाती है। समाचार प्लस के लिए कैमरा पर्सन प्रशांत मित्रा के साथ नीरज कुमार, रांची। 4 प्लस खबर वही जो हमने कही।